इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा पांडुना लोकसभा क्षेत्र से सांसद विवेक बंटी साहू को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। कोतवाली थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू के व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात नंबर से सोमवार को दोपहर 3:30 बजे कॉल आया। उक्त वक्त उनका मोबाइल भाजपा नेता अरविंद राजपूत के पास था। जब अरविंद राजपूत ने व्हाट्सएप कॉल उठाया तो अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनसे गाली गलौज और अभद्र भाषा में बात करते हुए कहा कि सांसद का घर से निकलना बंद करा दूंगा और जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध को लेकर अरविंद राजपूत ने कोतवाली पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज कराई है और सांसद विवेक बंटी साहू की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने मोबाइल नंबर साइबर सेल को भेज दिया है और आगे मामले की जांच जारी है। जिले के सांसद महोदय श्री विवेक बंटी साहू जी की मोबाइल पर एक व्हाट्सएप नंबर से +92 करके वो पूरी सीरीज थी और उससे फ़ोन आया। जब उनके निस्सहायक ने वो फ़ोन अटेंड किया तो पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो उसने कुछ ही बताने से मना किया और बोले तू कौन बोल रहा है। उनसे अभद्रतापूर्ण बात करने लगा। जब उनसे और पूछा गया तो वह गाली गलौज और जान से मारने की धमकी इनको देने लगा। बोले तुम और तुम्हारे जो बॉस हैं है ना, ज़्यादा बाहर निकलते हो, बाहर निकलना भूल जाओगे और सीधा ऊपर देखोगे। इस तरीके की जो थ्रेटनिंग टाइप की बातें जो है उसने किया। तत्काल ही हमको सूचना मिली है और लिखित में हमने आवेदन भी ले लिया है। इसमें FIR 296 तथा 354 BNS के तहत हम FIR कर रहे हैं और उसमें जो +92 सीरीज़ जो कि पाकिस्तान की सीरीज़ होती है, हो सकता है इंटरनेट कनेक्ट करके कोई कर रहा हो या फिर कोई गुमनाम या अचानक से कोई नंबर आ गया हो जो कि इस तरीके का दहशत फैलाने के लिए भी कर सकता है। ये सभी बिंदुओं पर हम जांच करेंगे। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के सख्त निर्देश मिले हैं, इसमें शीघ्रता से FIR करके इसमें हम गंभीरता से विवेचना करेंगे। आज दोपहर 3:30 पर माननीय सांसद जी का मोबाइल मेरे पास था। उस पर एक व्हाट्सएप पर एक नंबर आया जो विदेश का है। तो मैंने माननीय सांसद जी को बताया कि ये नंबर है और विदेश का, तो बोले बात कराओ। तो क्या हुआ कि मैंने ही हैंड फ्री किया और ऐसा हाथ में उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने माननीय सांसद जी से बड़े शब्दों में बात की और शब्दों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मारने की धमकी भी दी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सोमवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके उपरांत वो बीजेपी नेता शंटी बेदी के निज निवास पहुंचकर परिवार के साथ भोजन किया। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमले के पीछे जम्मू कश्मीर की वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो नतीजे आए और कश्मीर में जो सरकार बनी, उससे इन आतंकी संगठनों को संरक्षण मिल रहा है, लेकिन हमें अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर पूरा भरोसा है, वह जल्द ही कार्यवाही करेंगे। साथ ही ड्रग्स से जुड़े सवाल को लेकर कहा कि देश के लिए ड्रग्स जहर है, जिसके खिलाफ सरकार काम कर रही है। मैं हमेशा ड्रग्स के खिलाफ खड़ा रहूंगा और ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। उसके उपरांत वह नागपुर की ओर रवाना हो गए। नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव में हमने जम्मू कश्मीर की जनता से वादा किया था कि हम आतंकवाद समाप्त कर देंगे। मुझे लगता है कि जो वहाँ पर चुनाव के परिणाम आए उससे कुछ आतंकवादियों को संरक्षण मिल रहा है शायद, और इसीलिए घटना हुई है। पर गृह मंत्री जी इस विषय में पर्सनल रुचि ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम बख्शेंगे नहीं। तो मुझे विश्वास है गृह मंत्री जी जो बोलते हैं वो बराबर करते हैं। छिंदवाड़ा शहर इन दिनों कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश में नगर निगम अमले द्वारा बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर उनके बेसमेंट को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अपने प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने व्यापारी मंडल से मुलाकात कर उन्हें बेसमेंट कार्यवाही के विरोध में ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि कुछ दिनों बाद दीपावली पर्व और उसके पहले प्रशासन द्वारा बिना किसी प्रकार की सूचना दिए बेसमेंट को बंद किया जा रहा है, जिससे त्योहारों के बीच हमारे व्यापार पर असर पड़ रहा है। इसी को लेकर आज कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही को रोक लगाने की मांग की गई है। छिंदवाड़ा का समस्त व्यापारी संघ, जितने व्यापारी हैं, हम छिंदवाड़ा के सभी लोग व्यापारियों से मिले, कैलाश विजयवर्गीय से मिले। हमने हमारी समस्याओं से अवगत कराया। लीज की समस्या गांधीगंज की और तलघर दिवाली के सीजन में बंद कर दिया, उसके कारण सभी व्यापारी परेशान हैं, छोटे व्यापारी बहुत परेशान हैं। हमने उसके लिए बोला कि उन्हें तलघर खोल दिया जाए। दिवाली के बाद अगर आपको ऐसी कोई कार्रवाई करना है तो आगे कुछ कार्रवाई करें आप,
तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, अब आगे देखते क्या होता है। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने वाले संबंधित विभाग के अधिकारियों को जमकर ताड़ा लगाई गई है। इसी के साथ उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों की गहन चर्चा की। कलेक्टर ने सभी विभागों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और न्यायालय से जुड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ कलेक्टर ने वन अधिकार धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड का 100% लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की भी समीक्षा की गई। शहर के SAF मैदान स्थित शहीद स्मारक दिवस पर पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में SP मनीष खत्री ने परेड की सलामी ली और शहीदों की सूची का वाचन किया। इस दौरान उन सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सांसद विवेक साहू, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और SP मनीष खत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। परेड और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें जिले की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। शहर के सोनपुर निवासी एक महिला ने कांग्रेस नेता गोकुल यादव पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। पीड़िता के साथ स्थानीय ग्रामीण महिलाएं भी समर्थन में आई और मुख्यमंत्री से सहायता की गुहार लगाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़िता ने बताया कि 20 अक्टूबर सोमवार को गोकुल यादव उसके घर आया और जबरन घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब मेरे द्वारा शोर मचाने पर पड़ोसियों ने मुझे बचाया। इस घटना के बाद पीड़िता ने SP मनीष खत्री से शिकायत की, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण पीड़िता के साथ ग्रामीण महिलाओं ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कल गोकुल यादव शराब पीकर मोहल्ले में घूम रहा था। अचानक मेरे घर में आया और बोलने लगा संदीप यादव कहाँ है। तो मैंने बोली घर पे नहीं है। तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ने लगा। आसपास लोगों को आवाज़ लगाई तो उन्होंने मुझे बचाए। मैं फिर SP कार्यालय गई। से मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार पांडुरना NSUI में नई नियुक्तियां की गई हैं। पांडुरना जिला NSUI अध्यक्ष के रूप में जिमी टाक भवरे को मनोनीत किया गया है, जबकि आकाश कोले और मुकेश बरमासे को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश झलकी के अनुसार इन नियुक्तियों का उद्देश्य छात्र छात्राओं की शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करना है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करने और छात्रों की समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय जैव विविधता क्विज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, वन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन और DFO ब्रजेंद्र श्रीवास्तव के निर्देशन में जिले के 101 स्कूलों के 303 विद्यार्थियों ने जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर संत श्री आसाराम गुरुकुल की टीम ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर PN श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जुन्नार देव और तृतीय स्थान पर शासकीय नंदलाल सूद उत्कृष्ट विद्यालय जुन्नार देव की टीम रही। विजेता टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के जिले का प्रतिनिधित्व करेगी।